नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम हो गया है। दुनिया सोच रही है कि तालिबान के साथ क्या व्यवहार करना है, किस तरीके का राजनयिक और राजनीतिक संबंध कायम करना है। पूरी दुनिया में सिर्फ इस बात की चर्चा है कि आखिर तालिबान को लोकतांत्रिक तौर तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए और इस बात के लिए तैयार रखा जाए या तैयार किया जाए कि तालिबान को किस रास्ते पर अफगानिस्तान को ले जाना है। क्योंकि वैश्विक बिरादरी के साथ अगर आगे बढ़ना है तो पुराने वो सारे विचार जो कट्टरपंथी इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो पैन इस्लामिक फोर्सेस को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, उसे छोड़ना होगा। लेकिन एक ऐसा देश है जो तालिबान को तालिबान के वर्तमान रूप में ही देखना चाहता है और इसी रूप में प्रस्तुत करना चाहता है ताकि भारत की परेशानी बढ़े। और वो कोई देश और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। और पाकिस्तान सरकार की तरफ से बाकायदा अब बयान दिया जा रहा है कि हां, तालिबान को हमने पाला पोसा और 20 साल तक पालन पोषण में जो कुछ भी हुआ उसका परिणाम दिखाई दिया कि अफगानिस्तान आजाद हो गया। जी हां, ये पाकिस्तान के एक मंत्री जो आंतरिक मामलों का विभाग देखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान के सबसे ज्यादा चहेते हैं और भारत के खिलाफ समय समय पर जहल उगलने में वो माहिर माने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं शेख राशिद की। और राशिद ने टीवी कैमरे के सामने कबूल किया है कि हां, तालिबान को हमने पाला पोसा, हमने आगे बढ़ाया। बड़ा सवाल है कि फिर विश्व समुदाय इस बात को मानने में देरी क्यों कर रहा है कि आतंकवाद की धुरी और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान है। समस्या कहां है और कैसे है, और तालिबान को जिसने पाला पोसा, तालिबान के साथ उसके साथ जो संबंध बनने जा रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट और रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल जी जुड़ रहे हैं। पीसी थपलियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर एवी स्टार न्यूज। क्या मानते हैं सर, पाकिस्तान तो अब बाकायदा कबूल रहा है कि जो कुछ भी दिख रहा है अफगानिस्तान में, जो लड़ाके कर रहे हैं, जो राजनीतिक संगठन के रूप में अब पूरे वैश्विक बिरादरी में मान्यता प्राप्त कर चुका है लगभग, वो सब उसका पैदा किया हुआ, उसका पालन पोषण करता भी पाकिस्तान रहा है। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही तालिबान का जनक है। ये मानने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रणनीति बहुत समय से इस देश से जो जानता है कि अगर डायरेक्ट फाइट होती है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान के साथ तो पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। लेकिन उसने जो ये छद्म युद्धों का सहारा लिया है, इन छद्म युद्धों के माध्यम से वो हमारे को कमजोर करना चाहता है। इसके इरादों को कभी भारत पूरा नहीं होने देगा। जिस तरह से इसने तालिबान को अफगानिस्तान में बढ़ावा दिया, उनको पाला, और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो कि इस समय सारा विश्व का ध्यान आज अफगानिस्तान के ऊपर चले गया है। और उसमें आपने देखा होगा कि रूस की जो 80s में जो उनकी रणनीति थी अफगानिस्तान में, वो अब एकदम से पलटते हुए हमने देख रहे हैं कि अमेरिका भी वहां से अपना पीछा छुड़ा के जा रहा है। और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान मिलकर वहां पे एक रणनीति, एक साजिश रशिया के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कर रहे हैं, उस साजिश का भारत पहली नजर से देख रहा है। और उसके जो पाकिस्तान जिस तरह से इवन हमारे जो अलगाववादी ताकत थे, आपने देखा होगा कि गिलानी साहब कि किस तरह से वहां सेलिब्रेट किया इन्होंने, किस तरह से जन्माष्टमी के समय में इन्होंने वहां पे मंदिरों में धावा बुलवाया है। इनकी ये रणनीति भारत को ये सोच के कि किस तरह से इनको हम डिस्टर्ब करेंगे, वो कभी भी पूरा उनका मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली देश है और सर ये तो ठीक है थपलियाल जी, ये तो ठीक है कि भारत करेगा पुरजोर विरोध, और वो इसलिए करेगा क्योंकि भारत का जनमत है कि हम आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो तालिबान का पिता जो जनक बन रहा है अपने आप को, वो ये कह रहा है कि हमने पाला पोसा, और तालिबान की तरफ से बयान आ रहा है
कि पाकिस्तान संभल कर बात करे, तो बेटा अपने बाप से कह रहा है कि संभल संभल के कदम रखो आगे। ये खेल क्या है सर, ये तो जी समझाइए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा गर्म दूध हमारे हिंदुस्तान के लिए भी हो गया है, और ये समस्या अमेरिका भी इस सवाल के हल की ढूंढ निकाल रहा है कि किस तरह से इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए। हमने अभी हमारे विदेश मंत्रालय ने कतार में जाके वहां के जो, क्योंकि कतार इस समय मेडिएटर का काम कर रहा है, और कतर का जो विजन है, जो कतर का जो समर्थन है, हमेशा भारत की तरफ रहा है, भारत के मित्रों में कतर रहा है। इसलिए हम कतर का भी वहां से बातचीत करते हुए इस समस्या का हल निकाल रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत बड़ी पूंजी आज अफगानिस्तान में लगी है। हमारा बहुत बड़े लोग वहां पे कारोबार चल रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन इन तमाम समस्याओं को किस तरह से हम हल करेंगे, हमारा विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्री जी लगातार रात दिन इस पे काम कर रहे हैं। और जो तालिबान की स्थिति है, वो आपस के अंतर्द्वंद्वों से भी जूझ रहा है, वहां पे कई गिरोह बन चुके हैं। इसलिए हम इस समय डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक एक कदम पे हमारी वहां पे पैनी नजर है। हम निश्चित रूप से देख रहे हैं कि किस तरह से तालिबान अपने उस रवैये को, ये गुड तालिबान है कि बैड तालिबान है, इस तरह का जो परिचय वो कहना चाहता है कि मैं गुड तालिबान हूं, मैं वो तालिबान नहीं हूं जो पाकिस्तान समझता है। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ही सूझबूझ के साथ हमारे सजे हुए कदम आगे चल रहे हैं। मैंने स्वीकार किया, मैंने स्वीकार किया। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि तालिबान के संदर्भ में अब पिता बनने की जो भूमिका पाकिस्तान दिखाना चाहता है, यह जल्दबाजी क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको समझाऊं, शाह अहमद शाह कुरैशी भी जर्मनी से लेकर के तमाम दुनिया के देशों की यात्रा कर रहे हैं और सीधे सीधे वो अर्ज कर रहे हैं सबसे कि भाई अफगानिस्तान को अकेला मत छोड़िए। तो वो तो अपने राजनयिक दृष्टिकोण से सारा खेल कर रहे हैं तालिबान के लिए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के बाद जो शेख राशिद हैं, राशिद का बड़बोलापन तो किसी से छिपा नहीं है भारत के संदर्भ में अगर बयान देना हो। बड़ा सवाल है कि इमरान ने इन दो जमूरों को तालिबान के संदर्भ में इस अंदाज में बोलने के लिए क्यों डिप्यूट कर दिया है, यही तो मैं समझना चाहता हूं। जी देखिए, जब से तालिबान वहां पे पैदा हुआ है, तब से लगातार पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है। अभी हाल में जब मीटिंग बाहर हो रही थी, उस समय इन्होंने किया था, इन्होंने वहां पे बात की थी इमरान खान से, गली की बात की थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति वहां से भाग गए हैं, उन्होंने कहा इन दोनों में तू मैं भी थी, और उसमें पाकिस्तान ने बोला कि हमने 70,000 फौजी गंवाए हैं, क्योंकि तालिबान से हमेशा उनके है इस मामले में। इसलिए मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान भी डोलड्रम में है, वो बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो तो चीन की गोद में बैठा हुआ है, और चीन और रशिया उसको बच्चे की तरह सलाह रहे हैं, और वो उसको बहुत बड़ा टेंशन इसलिए नहीं है कि दो बड़ी ताकतें उसके साथ दिख रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपने कहा डोलड्रम में है, तो डोलड्रम से निकलने का यह तरीका है कि तालिबान के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा बयान देना हो। देखिए, उसको उसकी चित भी है और पट भी है पाकिस्तान की, क्योंकि चित और पट क्या है कि वो अपने आप में शून्य है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है आज की तारीख में, अब उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, इसलिए वो अंतर्द्वंद्वों से जूझ रहा है। उन अंतर्द्वंद्वों से निकलने का तालिबान को पाकिस्तान से धनराशि नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से इतने मादक पदार्थ उत्पन्न कर लेते हैं और सप्लाई कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि उनकी माली हालत बहुत अच्छी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80-90 अरब डॉलर से अधिक की धनराशि तालिबान के पास है। तालिबान तो पाकिस्तान से पैसे की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने पाला, हमने पोसा, हाँ हम तालिबान के जनक हैं। बड़ा सवाल तो यह है कि डोलड्रम में रहते हुए पाकिस्तान को यह बयान तालिबान को लेकर के देना है ये बात,
और मैं आपको याद दिलाऊं, अशरफ गनी और राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के, उनके बीच में 15 मिनट की वो बातचीत जो आप भी समझ रहे होंगे, राइटर्स के माध्यम से सामने आ चुका है। गनी ने कहा था कि 15 अगस्त के पहले 14,000 लड़ाके पाकिस्तान के रास्ते पहुंचे अफगानिस्तान में। तो जनक की भूमिका तो यही है कि अपने देश में किसी तरह से खिलाओ पिलाओ और अफगानिस्तान भेज दो। अब अफगानिस्तान में काम तालिबान ने कर दिया, तो शायद यही दिखाने के लिए पाकिस्तान इतना बयान दे रहा है इमरान खान की शह पर। बिल्कुल बिल्कुल इसी उस पे, क्योंकि जो गनी के साथ अभी वार्ता जो बात कर रहे हैं आप, वो लगभग सबको जगजाहिर मालूम हो चुका है। और उसमें जो इस समय समस्या है पाकिस्तान की, आपने बोला कि उसकी अर्थव्यवस्था, लेकिन सरकार की हालत वहां बहुत पतली है। वहां जो बैड एलिमेंट्स हैं उनके हाथ में अर्थव्यवस्था रहती है। वहां पे जो वैसी फोर्सेज हैं जो मतलब उग्रवाद आतंकवाद जो वहां पे इस मतलब इस्लाम जिस तरह से वो कर रहे हैं, ISI उनकी बहुत मजबूत होते हुए दिख रही है। लेकिन सरकार एक ऐसे कमजोर स्केलेटन के रूप में खड़ी है पाकिस्तान की कि उनको जो पीछे से बोला जा रहा है ISI द्वारा, वही बोलना पड़ रहा है। क्योंकि अब ISI का हाथों का खिलौना हो चुका है पाकिस्तान का राष्ट्रपति। बहुत अहम बात आपने एवी स्टार पे की कि ये ISI का इशारा है और इस इशारे पर चलना पाकिस्तान की सरकार अर्थात प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके आंतरिक मामले के मंत्री शेख राशिद या उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, उनको बोलना ही बोलना वही है जो ISI चाहता है। सवाल बड़ा है फिर ISI की आगे की रणनीति क्या है, इस तरह के बयान दिलवा करके जो आगे का उनका कार्य करने का जो तौर तरीका होगा, या उन्होंने जो एक प्रोग्राम चार्ट बनाया होगा भारत विरोध का तालिबान के जरिए, अफगानिस्तान के जरिए, वो क्या हो सकता है। देखिए, अभी तक इन्होंने अलगाववादी ताकतों का कश्मीर में, क्योंकि जो कश्मीर हमारा था वहां पे इन्होंने उन अलगाववादियों के जो मंसूबे थे पाकिस्तान के, सफल नहीं हो पाए। हमने बहुत सही ढंग से, हिंदुस्तान ने अलगाववादी ताकतों को वहां पे लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। अब उसके पास एक नई फोर्स आई है ISI के पास, तालिबानी फोर्स, जो अफगानिस्तान में सफल हुई है। उस फोर्स का ये सहारा लेगा और उसके साथ चीन है, चीन की पूरी मदद लेगा और उस बल के साथ, उस दल और बल के साथ ये फिर से हमारे कश्मीर में एंट्री करेगा। ये हमारे जितने भी एरिया हैं, चाहे राजस्थान से है, जो भी अफगानिस्तान से लगे हुए हैं, उससे हमें बहुत सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी वो एलिमेंट्स हैं जो तालिबान के समर्थक है। बिल्कुल तो साहब, ये चिंता हमारी भी है और आप फॉरेन एक्सपर्ट होने के साथ साथ सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। मैं भी ये मानता हूं, या ये इस देश का आवाम 130 करोड़ से अधिक का वो ये मानता है कि आने वाले समय में यही तालिबान जो बड़े चिकुपी बातें कर रहा है और ठीक से मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो, भारत के साथ संबंध जोड़ने के लिए, लेकिन जब धर्म का मामला आ जाएगा तो वो पाकिस्तान की ISI जो चाहती है वो करेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान पर लगाम कसने के लिए अब भारत को प्रोएक्टिव एक्शन क्या लेना चाहिए? जी देखिए, हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है वो हमें बहुत मजबूत करनी पड़ेगी अपनी सीमाओं पे, क्योंकि समय समय पे सवाल खड़े होते रहे हैं कि आखिर, जैसे अभी जब पुलवामा भी कांड हुआ था, जो कांड हमारे देश के अंदर हुए थे वो चिंतनीय थे। चाहे वो जब कारगिल का युद्ध हुआ, हमारे अंदर कैसे घुस गए, क्योंकि कारगिल का युद्ध हम ऑपरेशन करके मानते हैं, क्योंकि दुश्मन हमारे देश के अंदर घुसा। कारगिल का युद्ध हमें अपनी जमीन में करना पड़ा। पुलवामा कांड हुआ, पुलवामा के भी सवाल आज दिन तक हमारे सामने सुलझे हुए हैं। इसलिए इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढे बिना हम नहीं बच सकते। हमें अपनी बॉर्डर को, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सीमाओं की खिड़की में आज पाकिस्तान, चीन बैठ गया है और चीन अभी तक उन खिड़कियों से हटा नहीं है। वो पूरे उन खिड़कियों से हिंदुस्तान को झांक रहा है। ये चिंता हमारे रक्षा और सुरक्षा दोनों में ये चिंता है, और इस चिंता का हल
शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि हमारे पास उसके साथ कूटनीतिज्ञ जो वो हथियार है वो बहुत मजबूत है। आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में उभरा है, और जो इन जो इकोनॉमिक शक्ति के रूप में हिंदुस्तान उभर रहा है, उसके चलते हुए हम कहीं ना कहीं मजबूत निकलेंगे, और ऐसी डिस्टर्बिंग एलिमेंट से हम लोहा लेने में, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर में जो हमारी सुरक्षा बल है उनके हौसले बुलंद हैं। हम इन ताकतों को किसी भी तरह से अपने देश के अंदर पनाह नहीं लेने देंगे। और हमारा, आपने देखा होगा कि जब से अजीत डोभाल जी इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, तब से आतंक का कहीं भी पूरे देश के अंदर जो पहले ये तो हमारी तैयारी है और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन जो हमारे बाहर, हमारे सीमा के बाहर और हमारे जानकारी में उस देश का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होने जा रहा है, जिसकी संभावना है, जिसकी चिंता है हम सबको, जो अभी तक हमारा साथी था, और यही पाकिस्तान की खुशी है। और उसकी खुशी को काफूर करने के लिए हमें क्या प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए, सवाल ये बड़ा है। थपलियाल साहब, देखो, हमें सीधा सीधा तालिबान से इस समय हम बैर नहीं ले सकते। हमें अपने लोग वहां से सुरक्षित निकालने होंगे। यही नीति अमेरिका ने भी अपनाई है। अमेरिका के जो सोल्जर निकालने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई, उस रणनीति के तहत हमारा जो वहां पे काम, जो हमने वर्क हमारे चल रहे हैं, उनमें हम, तालिबान कहीं ना कहीं सॉफ्ट नजर आ रहा है। वो चाह रहा है कि हिंदुस्तान अपने कामों को पूरा कर पाए। बाकी कौन कर सकता है उन कामों को, जिन कामों को हिंदुस्तान ने अपने हाथों में ले रखा है। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पूंजी आज अफगानिस्तान में फंसी हुई है। उस पूंजी को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट अप्रोच तालिबान की तरफ करनी होगी। इसीलिए हमारा विदेश मंत्रालय कतार के साथ संवाद में है, क्योंकि कतार इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तालिबान और अफगानिस्तान के मामले में। और इधर जैश और लश्कर तैयबा पूरी तरीके से बधाइयों पर बधाइयां दे रहे हैं। मसूद अजहर ने तो कहा कि आज़ादी मिल गई, सलाम तालिबान के आका को। जी, पाकिस्तान उसको उकसाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो भी ऐसी, क्योंकि उनको राजकाज चलाना उतना आता नहीं है। उनकी चिंताएं ऐसी हैं कि जग हंसाई न हो जाए। तालिबान एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन बनना चाहता है, वो एक लड़ाकू नहीं रहना चाहता। जो पाकिस्तान उसको उकसा के लड़ाकू बनाने का तगमा उसमें लगा रहा है, उस तगमे को तालिबान हटाना चाहता है, जिससे कि विश्व के जो देश है उनके आगे वो अलग थलग न पड़े। ये उसकी चिंताएं हैं। इन चिंताओं को लेते हुए वो निश्चित रूप से अपने विदेश नीति को फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहा है, और किस दिशा में करेगा इस पे हमारी पूरी नजर। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही जिस पे मैं सवाल लेना चाहूंगा कि भारत चाहता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया है वो वहां से निकाल ले। ये संभव लगता है आपको? जी, हम बिल्कुल, वो मतलब वैसे तो ये नहीं कर पाएगा। हमारे को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस करने की ताकत उसमें नहीं है। हमारे साथ संबंध बिगाड़ने की हिम्मत चाइना भी नहीं कर सकता, रूस भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये हमारे फेवर में है। वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम उनका लाइन में आए, क्योंकि जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं उसमें अगर हिंदुस्तान अपने को अलग करके चलेगा तो वो भी चिंतनीय होगा। इसलिए हमारी इस समय अग्नि परीक्षा है भारत की, और उस बड़ा अग्नि सवाल परीक्षा बनता है। ठीक है, ये राजनयिक मामले का ये तकाजा है कि इस तरह के संवाद कायम करने चाहिए, और ये मैं मानता हूं एक पत्रकार के तौर पर यह बिल्कुल जरूरी है। लेकिन वो जो नॉर्दर्न अलायंस की फोर्सेस हैं, या आप यूं कहें कि रेजिस्टेंस फोर्सेस, जो इस समय पंजशीर वैली में पूरी तरह से सक्रिय है, और न सिर्फ पंजशीर वैली जहां पर ये तालिबानी नहीं पहुंच पा रहे, बल्कि पंजशीर वैली में बैठे सारे वो कमांडर्स ये कह रहे हैं कि हम पूरा आज़ाद कराएंगे अफगानिस्तान को। क्या उनके प्रति भी हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर उसमें भारत के साथी हैं? नहीं, हमें जो तालिबान है वो फुल फ्लैश पूरे अफगानिस्तान में नहीं फैला हुआ है।
आप वो पर्टिकुलर एरिया से स्ट्राइक रखता है अपनी, और उसके चलते उसने अपने को अन्य जो हिस्से हैं अफगानिस्तान में उससे भी उसको समन्वय करने का एक चुनौती उसके आगे है। उस चुनौती को सामना करते हुए तथा अपने देश की अर्थव्यवस्था को कायम रखते हुए, क्योंकि वैसे तो खनिज से भरा हुआ है अफगानिस्तान, उसकी अर्थ वो ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास इतने खनिज पदार्थ है कि मैं अपनी अर्थव्यवस्था को जो चौपट हो चुकी है, जो बिल्कुल मुंह के बल में खड़ी है, उसको खड़ा करने की जो चुनौती उसके आगे है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो अपने तपलियाल साहब, एक और बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। मैं इन तमाम दिनों में, खास करके 15 अगस्त के बाद, ढेर सारे फॉरेन एक्सपर्ट, ढेर सारे रक्षा विशेषज्ञों से बात कर रहा हूं। एक बात सब कहते हैं कि हमें दूर नहीं रहना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, और वो आप भी कह रहे हैं। बड़ा सवाल तो यह है कि जब चीन और पाकिस्तान अपने हिसाब से षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत इन्वॉल्व ही हो जाएंगे, तो भारत की एंट्री कैसे उन दोनों को अलग रखेगा और तालिबान से कनेक्शन से भारत को फायदा होगा? मैं राजनयिक दृष्टिकोण से यह सवाल कर रहा हूं आपसे। जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? लगता है कि थपलियाल साहब से मेरा संपर्क टूट गया है। मैं उनसे आगे बात जारी रखूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, और ये बताई कि ये समय का तकाजा है कि हमें न चाह करके भी तालिबान से संबंध कायम करना चाहिए। और पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वो जो कुछ भी बयान दे रहा है वो सिर्फ अपने मायने को, अपने वजूद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जिसका वजूद पिछले कुछ वर्षों में उसके कारनामों के चलते खत्म सा हो गया है। बड़ा सवाल है कि कहीं पाकिस्तान इस मौके का फायदा इस कदर न उठा ले जाए कि वो भारत के लिए न सिर्फ परेशानी का कारण बन जाए, बल्कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक, एक महत्वपूर्ण देश माना जाने लगे। और अगर ऐसा होगा तो ये पाकिस्तान की राजनयिक जीत होगी, जो भारत कतई नहीं चाहेगा। एबी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।